अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कपिल मुनि मंदिर में किया दर्शन। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर फिर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक है। সেগুলো ইললিগাল, আনকনস্টিটিউশনাল, আনডেমোক্রেটিক, এভাবে চলতে পারে না। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा गंगा सागर मेले के लिए मोदी सरकार ने नहीं दिया फंड। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले एसआईआर को लेकर के खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कपिल मुनि मंदिर में दर्शन पूजन किया। बता दें कि 5 जनवरी को ममता बनर्जी का जन्मदिन था और इसी मौके पर वो गंगा सागर पहुंची, जहां पर उन्होंने कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की और एक बार फिर से चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और एसआईआर हियरिंग के नाम पर बुजुर्ग लोगों को बुलाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ एसआईआर पर ममता बनर्जी ने कहा। এসআইআরের ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো, ভুল ভাল করছে ইলেকশন কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব অ্যাপ করেছেন বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে, সেগুলো ইললিগাল, আনকনস্টিটিউশনাল, আনডেমোক্রেটিক, এভাবে চলতে পারে না। আপনাদের বলবো আপনারাই ক্রস চেক করুন এবং আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর দরকার নেই। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई सारी खामियां हैं और अगर इस खामियों को दूर नहीं किया जा सकता तो इस एसआईआर प्रक्रिया को फौरन रोक देना चाहिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अब एसआईआर मामले को लेकर के टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी खुद मुकदमे की पैरवी भी कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर पारित होने के बाद मसौदा सूची से 54 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यहां तक कि हत्यारों को भी अपना पक्ष में बोलने का अधिकार है, लेकिन लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को वो हक भी नहीं दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो जरूरत पड़े तो खुद केस की पैरवी करने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पहुंची और यहां पर उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के लिए करोड़ों रुपए मोदी सरकार खर्च करती है, लेकिन गंगा सागर मेले के लिए फंड नहीं देती। ममता बनर्जी ने कहा कि बार बार प्रयास करने के बावजूद गंगा सागर मेले के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसमें भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लोग आते हैं। केंद्र सरकार कुंभ मेले पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन गंगा सागर मेले के लिए एक पैसा भी नहीं देती। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने गंगा सागर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पत्रकारों से लेकर के श्रद्धालुओं तक सभी के लिए इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ ममता ने कहा इस मेले को लेकर के, सुनिए। আপনাদের সবাইকে বলি যে আপনারা স্বাস্থ্য সুন্দরভাবে আস্তে সুস্থে ফিরবেন। প্রয়োজন হলে আজকেও আপনারা থেকে যেতে পারেন। আপনাদের থাকার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ডিএম করেছেন, গঙ্গাসাগর প্রশাসন করেছেন, আপনাদের অসুবিধার কোনো কারণ নেই। আমি গঙ্গাসাগরের মানুষকে, মা বোনেদের, বিশেষ করে ভাইদের সকলকে, আমার সব তীর্থযাত্রীদের, এনজিওদের আমার অনেক অভিনন্দন, আমার ছোট ছোট বন্ধুদের জানাচ্ছি এবং গঙ্গাসাগর মেলায় অনেক অতিথি আপনাদের আসবে। আপনাদের বেচা কেনাও যেমন হবে তেমনি অতিথিরা যাতে প্রশংসা করে সেটা আপনাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে কারো কোনো ত্রুটি না হয়। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতালের ব্যবস্থা, বেডের ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা, আপনার বাসের ব্যবস্থা, সমস্ত বাস একটাই সিঙ্গেল টিকিটে যাতায়াত করতে পারবে। আর 5 লাখ টাকা করে সবার ইন্স্যুরেন্স করা আছে, যদি কেউ দুর্ঘটনা কবলে মারা যায় বা কিছু হয়। সেজন্য আমরা পুরো মেলায় যারাই আসে এবং তীর্থযাত্রী সহ, লোকাল লোক সহ, সাংবাদিক সহ, সকলের, অফিসার সহ সকলের একটা ইন্স্যুরেন্স আমাদের করাই থাকে। আর গঙ্গাসাগরের ব্যাপারে যে তীর্থ কর ছিল বামফ্রন্টের আমলে, সেটা আমরা তুলে দিয়েছি।
সুতরাং আমরা মনে করি সবকিছু ভালোভাবে হোক। কালকে আবার আউটরাম ঘাটে প্রোগ্রাম হবে, দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। आपको बता दें कि जहां भी हाल ही में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोला, तो इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गए थे, तब भी अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर के ममता बनर्जी इस कदर घबराई हुई थी कि उन्होंने अमित शाह को ही धमकी दे डाली। उनका कहना था कि अगर वो चाहे तो अमित शाह अपने होटल से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। अब जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को धमकी भरे लहजे में यह बड़ा बयान दिया, इसको लेकर के बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई। और क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सुनिए। कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और 2 बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती हैं अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में होने वाला पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस रणनीतिक लड़ाई में जहां एक और एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स भी कर रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी से निष्कासित जो नेता हैं हुमायूं कबीर, वो बकायदा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं के वोट को आकर्षित करने के लिए कभी गंगा सागर में जाकर के दर्शन पूजन करती हैं, तो कभी मां आंगन का भव्य निर्माण करवाती हैं। और इसी चीजों को लेकर के माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक और घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि कैसे भी करके घुसपैठियों का नाम जो है न सिर्फ वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी उन्हें एक एक करके खदेड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी जो है वो बांग्ला भाषी लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जानबूझ करके घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं और इसी वजह से वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।